बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 8 क्लास का मैथ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.9 और 6.9 का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 है और 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेके आपकी खिदमत में पेश हूँ। जो हमें गिवन है वो है 2x प्लस 5y इज इक्वल -1, x माइनस 2y इज इक्वल 4। और वो कह रहा है कि यूजिंग कोफिशिएंट मेथड आपने इसको सॉल्व तो करना है, लेकिन सॉल्यूशन लाना किस में है? कोफिशिएंट मेथड से लाना है। उसने हमें लिमिट कर दिया है कि आपने कोई और मेथड यूज़ नहीं करना। सो हमने इसको कोफिशिएंट मेथड से ही सॉल्यूशन में लाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और साथ बताऊंगा कि कोफिशिएंट मेथड क्या होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद सेम 2x प्लस 5y इज इक्वल -1, x माइनस 2y इज इक्वल 4। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे लिया। याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमने इसको सॉल्यूशन में लाना है कोफिशिएंट मेथड से। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन का मतलब ये है कि जो हमें कंडीशन वो बता रहा है हम उसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट मेथड क्या है? जो x और y के कोफिशिएंट हैं, फॉर एग्जांपल x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, y का 5 है, और नंबर 2 इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का -2 है। हमने इस कोफिशिएंट मेथड से इसको करना है। हमने क्या करना है? हमने x और y के कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल करने हैं, लेकिन इनकी जो साइन है वो हमने अपोजिट करनी है। सो इसी को लेके चलते हैं। तो ये मेथड जो है जिसके कोफिशिएंट को हमने बराबर करना है वो मेथड ऑफ कोफिशिएंट कहलाता है। अब हमने क्या करना है? देखें, ये हमारे पास 2x है प्लस 5y है, तो इसके कोफिशिएंट 2 और 5 हैं, जबकि नंबर 2 में 1 और -2 है। अब हम या तो ऐसे कर लें कि हम मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन नंबर 2 को -2 के साथ। -2 के साथ करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो -2 आएगा, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 और -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आ जाएगा 10y, और अगर 2 को करेंगे 5 से तो यहाँ पे भी 10y, और ये प्लस और ये माइनस। सो हम आसान करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 किससे किया? बाय इक्वेशन नंबर 2 को मैं -2 से कर रहा हूँ, -2। सो गेट, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को कर रहा हूँ किससे मल्टीप्लाई? -2 से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा सेकंड इक्वेशन ही लिखूंगा। मल्टीप्लाई किससे किया? -2 से। अब ये देखें, -2 से मल्टीप्लाई किया, x को क्या आ जाएगा? -2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 टाइम क्या हो जाएगा? 4, और y 1 टाइम y, प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने तमाम इक्वेशन को करना है। कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो x -2y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को मल्टीप्लाई नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने तमाम इक्वेशन को। ये देखें, ये -2x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4y इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8।
तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन नंबर है वो बन जाएगी 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ और 2 को चेंज करते हुए हमने कर ली 3। अब एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब 1 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो गेट। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। अब 1 हमारे पास क्या है, ये देखें, 1 हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल -1 प्लस 5y इज इक्वल -1, जबकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है -2x, आगे जी प्लस 4y इज इक्वल -8। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें, ये प्लस और ये माइनस, इसका कोएफिशिएंट भी 2 है, इसका भी 2 है, कैंसल। तो प्लस 4 प्लस 5 क्या बनेगा 9y, ये प्लस लिखें आप या ना लिखें, इज इक्वल 8 एंड 1 -9। सो y इज इक्वल -9 और ये 9 यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे आके इसको डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल -1। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू जो है वो फाइंड हो चुकी है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नाउ x इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं ताकि थोड़ी सी जगह पीजिए ना। अब यहां पे लिखूंगा मैं नाउ, लिखा x लिखा जो फाइंड करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, मैं 1 में पुट कर रहा हूं, आप डियर स्टूडेंट्स 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, जिसमें भी आप इक्वेशन पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे y की, उसी से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सेम वैल्यू ही फाइंड होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गेट। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है क्या, हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल -1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो 2x प्लस 5 y की वैल्यू हमने फाइंड की है -1, ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये पुट कर देंगे इज इक्वल -1। तो ये देखिए ज़रा, 2x प्लस माइनस और माइनस क्या आएगा 5 1 टाइम 5 इज इक्वल -1, 2x इज इक्वल -1, अदर एंड पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5y, तो 2x इज इक्वल 4, तो x इज इक्वल 4 ओवर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल भी करेंगे, 2 टाइम 4, सो x इज इक्वल 2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा, x की पहले लिखेंगे 2 एंड 1 या -1 y की बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ। अब फिर से चलते हैं एक बार वापस ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल -1, इसको नंबर 1 का नाम दिया, x माइनस 2y इज इक्वल 4 का नाम दिया, 2 का नाम दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का नाम दिया। अब हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा है, वो क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि वो खुद से कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व तो करना है लेकिन मेथड यूज़ करना है, कौन सा, कोएफिशिएंट। सो हम लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका मतलब है हम उसी की कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब
अब मैंने क्या किया, कोफिशिएंट कैसे होता है मैंने बताया अभी आपको। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया -2 के साथ ताकि फर्स्ट के, और जो इससे हमें हासिल होगी, फाइंड होगी, उसमें इक्वेशन दोनों में जो कोफिशिएंट एक्स के हैं वो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन साइन उनकी अपोजिट आएगी। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2x + 4y = -8 आया। उसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब एडिंग, हम आपने ऐड करना है, किसको करना है, इक्वेशन नंबर 1 को एंड 3 2 से जो हमने कन्वर्ट की है -2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन गई थी -3। 1 और 3 को हमने क्या किया, ऐड किया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, दोनों को ऐड किया, ये देखें कैंसिल, 9y = -9। इस तरह हमने y की वैल्यू फाइंड की -1। उसके बाद नाउ x लिखा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने की है, मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 सो गेट। अच्छा स्टूडेंट, मैंने फिर से बता दूं आपको कि यहाँ पे आप y की वैल्यू जो है -1 वो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 किसी में भी पुट कर लेंगे तो आंसर उसका सेम आएगा, यानी कि 2 ही आएगा। अब मैंने फर्स्ट लिखी है तो 2x + 5y = -1। अब मैंने y की जगह पे ये देखें -1 लिख दिया है, बाकी मैंने ये 1 लिखा है और ये 5 लिखा है, ये 5 और यहाँ पे 2x और = भी मैंने सेम लिखा है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो +- 1 टाइम 5, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने इसको +- नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 5 y से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और -1 जो है ये y की वैल्यू पुट की है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -5 होगा। अब 5 को ले गए हैं अदर एंड पे तो इसकी साइन को चेंज करते हुए प्लस किया तो ये आ जाएगा +- होगा, साइन प्लस की आएगी क्योंकि ग्रेटर 5 की है तो ये 4 आ जाएगा। 2x 2 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर जो है वो 2 लिख देंगे और इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो देखिए मैंने x की पहले लिखी है 2 और y की बाद में लिखी है। बेशक आप लोगों को फाइंड पहले y की कर रहे हैं बाद में x की कर रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन सेट में आपने पहले लिखनी है x की वैल्यू और y की लिखनी है बाद में। ये देखें y की वैल्यू 2 थी, मैंने 2 लिखी और y की वैल्यू हमारे पास -1 है तो 1 लिखी। x की वैल्यू पहले लिखेंगे 2, y की -1 बाद में लिखेंगे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.9 और क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आपको मसला हो, कोई भी मुश्किल हो तो कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स 8 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर किसी भी 8 क्लास के किसी भी चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज और किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर में जिसमें भी प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल आ रही हो तो प्लीज़ वो कमेंट्स कीजिएगा तो मैं उनको डिटेल में वो क्वेश्चन करवा दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।